नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल अपने परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम में। हम पढ़ रहे थे दोस्तों रणथंभौर का इतिहास। कल देखा था हमने रणथंभौर के इतिहास के अंदर जैसे मेन चीज़ें कि रणथंभौर इतिहास में किसने शासन किया था, सत्ता की स्थापना किसने की थी, हेमदेव ने की थी। ठीक है, उसके बाद में बात कर ले अपन के रणथंभौर पर आक्रमण क्यों हुआ था, कारण क्या कारण थे, वो भी बात कर ली थी। आज हम रणथंभौर पे आक्रमण करेंगे। ठीक है, हम नहीं करेंगे, AK-47 करेगा अलाउद्दीन खिलजी। कैसे करेगा हम वो बताएंगे। आ रही बात समझ में? चलो, इधर कौन थी? दिल्ली। एक तरफ दिल्ली तो एक तरफ रणथंभौर। इधर था अलाउद्दीन तो इधर था अमीर। आगे बात समझ में? कर दें स्टार्ट। चलो बात करें दोस्तों इधर, तो इधर है हमारे दिल्ली। दिल्ली में शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत में चल रहा था AK-47 अलाउद्दीन खिलजी। ये लो AK-47। आ रही बात समझ में? बात कर लें इधर, किधर? राजस्थान में हमारे रणथंभौर। यहां था रणथंभौर। ए लो ये रणथंभौर। इस रणथंभौर में बात करें, इधर कौन थे? इधर थे हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान। ठीक है, अब दोस्तों देखना आप, इनके बीच घमासान ढुसुम बहुत बड़ी फाइट होगी, युद्ध होगा। ठीक है, तलवारेबाजी होगी, गोले बारूद सब होगा। इधर से ये सेना लेके कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ये प्रथम बार नहीं गया था। ये बात कब की है? ये बात है सन 1299 की। कब की बात है? 1299 की। ठीक है, और इस युद्ध को बोला जाता है हिंदू घाट का युद्ध। हिंदू घाट का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इधर से संयुक्त सेना तैयार करता है, बड़ी बड़ी सेना तैयार करता है, सैनिकों को तैयार करता है। चलो, और इधर दो जनों को भेज देता है। किन को? दो जनों को, दो इसके सेनापति। एक का नाम है नुसरत खां, दूसरे का नाम है उल्लुगू खां। एक का नाम क्या है? नुसरत खां। ये था नुसरत खां, और दूसरे का नाम है उल्लुगू खां। अब देखो, ये तो है प्रधान सेनापति, मेन जो प्रधान, सबसे सामने रहने वाला होशियार। पूरी जिम्मेदारी किसकी थी? नुसरत खां की। प्रधान सेनापति कौन था इसका? नुसरत खां। और ये था सहयोगी सेनापति, ए सहयोगी। बात करें इधर, इधर भी मंत्रिमंडल बैठी हुई थी, सबने डिसाइड किया चलो उधर से दिल्ली से सेना आ रही है हमारे ऊपर युद्ध करने के लिए, तो कौन जाएगा? तो जाएंगे एक मंत्री जी थे जिनका नाम था भीम सिंह जी, दूसरे थे धर्म सिंह जी। ठीक है, तो इधर थे दो जने को भेजा गया था। एक का नाम था भीम सिंह। क्या नाम था? भीम सिंह। दूसरे का नाम था धर्म सिंह। ठीक है, ये दोनों गए थे, आ गए। अब इधर से सेना आ गई, पूरी की पूरी नुसरत खां, उल्लुगू खां, पूरी की पूरी सेना लेके आ गए इधर। कहां पर? रणथंभौर में। टाइम कब की है? 1299 की। इधर से भीम सिंह जी, धर्म सिंह जी सेना लेके आ गए थे। इधर हो रहा है घमासान, बहुत घमासान युद्ध। इधर से ये चला रहे तलवार, इधर भाला, इधर तो इधर भीम सिंह जी, इधर वापस सैनिकों के, और सैनिक माता फची दुसुम काफी फाइट चल रही थी, काफी समय तक चला इतिहास, ये लड़ाई चल रही थी काफी। फिर होना क्या था? इधर से किसी ने भाला फेंका था इसमें से, तो वो सीधा भाला गया था। इधर से इस सेना से भाला फेंका, भाला किधर गया? सीधा का सीधा नुसरत खां के। ये इधर से गया सीधा दुश्मन किधर? नुसरत खां। ये लो नुसरत खां की हत्या कर दी। मतलब नुसरत खां वीर गति को प्राप्त हो गए। ये वीर गति को प्राप्त कौन हो गए? नुसरत खां। ये एक फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि रणथंभौर युद्ध के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा प्रधान सेनापति मारा गया था? कौन सा सेनापति?
नुसरत खान सेनापति प्रथम युद्ध में। ठीक है, ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब देखो इधर मेन मुख्य हेड इंचार्ज जो मेन होता है प्रधान सेनापति, वो अगर खत्म हो गया, उसकी हत्या हो गई, वो वीर गति को प्राप्त हो गया, तो पूरी सेना कांपने लगी, डरने लगी, भय उत्पन्न हो गया। क्यों? हमारा प्रधान सेनापति मारा गया। क्योंकि सब में जो एनर्जी उत्पन्न करना है, जिस हौसला बढ़ाता है, वो यही बढ़ाता है, जोश पैदा करने वाला यही था। ठीक है, अब ये जोश पैदा करने वाला ही खत्म हो गया। फिर पूरी सेना में कंपकपी होने लगी, डरने लगी सेना। अब क्या करे, अब क्या करे? आधे सैनिक तो वापस भागने लगे दिल्ली की तरफ। अब ये इधर मामला डिसमिस होने लग गया। पूरे मतलब युद्ध हारने की स्थिति इधर हो गई थी। और इधर बात करें, एक था और होशियार, जिसका नाम था कम बोलते हैं अल्प खां। क्या नाम था इसका? अल्प खां इधर से भाला फेंका, किधर से? इधर से भाला फेंका। भाला किधर गया? भीम सिंह की तरफ। किधर गया? भीम सिंह की तरफ अल्प खां ने भाला फेंका और इसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? भीम सिंह की। एलोसा, ये भीम सिंह जी वीर गति को प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। अब क्या करें? फिर भी धर्म सिंह जी है। अब इधर धर्म सिंह जी तो रह गए, लेकिन उल्गू खां और भी डरने लगा था। कुल मिला के ये वापस सब इधर भागने लगे। एंड जब फाइनल रिजल्ट क्या आया? फाइनल रिजल्ट ये आया, तो ये तो क्या हुए थे? युद्ध हार गए थे। और इधर ये सेना युद्ध जीत गए थे। ये लो 1299 का युद्ध हमीरदेव चौहान ने जीत लिया। फिर ये सब युद्ध जीत के कहाँ गए? वापस गए थे रणथंभौर अपने दरबार में। कौन गया था? अब भीम सिंह जी तो की हत्या हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गए। अब गए कौन? ये गए इधर दरबार में वापस जीत के बाद गए थे। कौन गए? धर्म सिंह जी वापस गए जीतने के बाद। फिर कहा महाराज की जय हो। हमीरदेव जी सर, हाँ बोलिए, हमने युद्ध जीत लिया। कि बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आपने युद्ध जीत लिया, ठीक है, लेकिन युद्ध जीत लिया, एक बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती? ये कर दी आपने भीम सिंह की हत्या करवा दी, भीम सिंह को मरवा दिया। मतलब भीम सिंह की जो हत्या का दोषी किससे ठहराया इसने? धर्म सिंह को। लो भू के ना वो बूझ को बांधो, धर्म सिंह पर फोड़ दियो। किस पर? धर्म सिंह पर। ये लो, इसको हत्या का दोषी ठहराया। किसको ठहराया? दोषी धर्म सिंह जी को। और धर्म सिंह जी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया, मंत्री पद से हटा दिया। और इस युद्ध के बाद हमीरदेव का भाई था, जिसका नाम था भोज। क्या नाम था? भोज। ये था भाई भोज को क्या हुआ? उसको मंत्री बना दिया। भाई भोज को मंत्री बना दिया। अब बना तो दिया, लेकिन भाई भोज को जानता नहीं है, नया है, कैसे क्या करना है राजनीति, मंत्रिमंडल में क्या करना है, इसको कुछ पता नहीं। कुछ दिनों तक ठहरा, लेकिन कुछ दिनों के ठहरने के बाद अब क्या हुआ? वापस हमीरदेव जी गए धर्म सिंह जी के। अरे धर्म सिंह जी क्या हुआ यार, ऐसे कैसे रह रहे हो आप आजकल? कह यार आपने तो मंत्रिमंडल से मेरे को बर्खास्त कर दिया, मंत्री पद से हटा दिया, क्या करे? तो धर्म ने हमीरदेव ने कहा यार हम तो मजाक कर रहे थे यार, आप तो सीरियस ले लिए। आप नहीं, आप तो मंत्री ही हो, वापस आओ दरबार में। चलो, ये वापस गए। कुछ दिनों के बाद वापस धर्म सिंह को क्या बना दिया? मंत्री बना दिया। आई बात समझ में? ये तो 1299 का हिंदू घाट का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलो ये बात खत्म। दूसरी बात करें, चलो एक युद्ध खत्म हो गया था, सेना गई वापस कहाँ? दिल्ली। किसकी सेना? अलाउद्दीन खिलजी AK-47 की सेना गई दिल्ली, उल्गू खां के नेतृत्व में वापस गई दिल्ली। उल्गू खां गया कि जहां पन्ना की जय हो। बोलो उल्गू खां, क्या संदेश लाए हो? जहां पन्ना, हमारा नुसरत खां सैनिक मारा गया और हम युद्ध हार गए, तुच्छ बात है तुम पे, ऐसे कैसे हार गए? फिर यहाँ अलाउद्दीन ने की मीटिंग,
बहुत बड़ी मीटिंग की। बुलाओ हमारे पड़ोसी देशों को, हमारे पड़ोसी मित्रों को, अपने अपने मित्रों को बुलाया, सैनिकों को। ये सेना कितने की 50-60 हजार सैनिक, बहुत बड़े सैनिक इकट्ठे कर लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी बड़ी तोपें मंगाई, तलवारें मंगाई, भाले बनाए, सब सेना एकदम मजबूत इकट्ठी की कि हम रणथंबोर पर वापस आक्रमण करेंगे, एक बार और दूसरा आक्रमण करेंगे। अब की बार इनको हरा के लाड़ छोड़ेंगे, अब की बार तुम नहीं। हम AK-47 ने कहा मैं चलूंगा, अब की बार आएगा असली महामुकाबला, वीर योद्धा AK-47 आएगा इधर। ठीक है, बहुत खूंखार है। चलो करते हैं दूसरे युद्ध की बात। इधर वापस वही बात दिल्ली, और दिल्ली में कौन था? AK-47। और वही बात कर ले अब इधर रणथंबोर की। किसकी? रणथंबोर की। और रणथंबोर में कौन था? ये रणथंबोर में था हमीर देव चौहान। लो ये हमीर देव जी, इधर AK-47 जी। लो अब ये कब की बात है? ये बात है सन 1301 की। 1301 की रणथंबोर पे आक्रमण, रणथंबोर पर आक्रमण। ठीक है, अब ये होगा असली महामुकाबला, भयंकर लड़ाई, बहुत। अब की बार डुशुम डुशुम जोरदार से होने वाले हैं। अब की बार इधर कौन था और इधर कौन था? हमीर देव की तरफ तो थे प्रधान इनके दो सेनापति। कौन थे? दो सेनापति। एक का नाम था, दोनों सेनापति को बोलते हैं आर स्क्वायर से। एक का नाम था रणमल, ये रणमल। दूसरे का नाम था रतिपाल, ये था रतिपाल। एलो ये दो सेनापति, प्रधान सेनापति। अब इधर कौन था? इधर सेनापति एक ही था, नुसरत खां तो मर गया था, शहीद हो गया था, वीर गति को प्राप्त हो गया था। पीछे कौन बचा? पीछे बचा था उल्लू खां। एलो ये उल्लू खां आ गए। अब इधर आ गए किसकी तरफ? रणथंबोर की तरफ। रणथंबोर दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से बिल्कुल घेर लिया। अब रणथंबोर दुर्ग क्या है? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, एकदम बख्तर बंद है। तब यहाँ एक अबुल फजल का कथन था। किसका था? अबुल फजल का कथन यहाँ मैं लिख देता हूं। अबुल फजल का कथन क्या था? अबुल फजल ने कहा कि रणथंबोर दुर्ग तो बख्तर बंद है, बाकी सब दुर्ग क्या है? नंगे हैं, इसका कथन था। रणथंबोर दुर्ग तो पैंट पैरोड़ो है, पैंटड़ो जींस। ये लो इसका कथन पूछा गया है एग्जाम में कि रणथंबोर दुर्ग बख्तर बंद है। रणथंबोर दुर्ग तो ये लो, रणथंबोर दुर्ग तो बख्तर बंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। ये कथन किसका था? अबुल फजल का था। किसके बारे में? रणथंबोर दुर्ग के बारे में। चारों तरफ से बंद था, अब अंदर जाने की कहीं संभावना भी नहीं थी कि किधर से घुसे, अंदर कोई मौका ही नहीं है, कहीं जगह ही नहीं मिल रही। काफी दिनों के घेराव था, पड़ाव था, चारों तरफ बैठी थी सेना। अब करे तो क्या करे? AK-47 के समझ से बाहर ये बात हो गई। फिर क्या हुआ? इधर ये परेशान, इधर ये परेशान दोनों। अब ये बोले कब आक्रमण करेंगे, क्या होगा, हम करें या वो करें? कंफ्यूज हमीर देव चौहान, कंफ्यूज, इधर ये कंफ्यूज के साले घुसे तो अंदर कैसे घुसे, किधर से जाएं, कौन सा रास्ता है, अब ये समझ में नहीं आ रहा है। अब चलो आगे क्या हो रहा है? आगे होना क्या था? इधर से हमीर देव ने इसको भेजा, किसको? रणमल को। क्या पूछ के तो आप भाई साहब, आपके इच्छा क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है यार, ये फोकट की ऐसे बैठे हो या कुछ करने वाले हो, बताओ तो सही हमें। तो इधर से कौन गया? ये रणमल इधर से गया। किधर गया? इधर गया AK-47 के पास। बोले अलाउद्दीन खिलजी जी, बोलिए क्या विचार है आपका? कि इधर रणमल, पहले तो चुपचाप बैठ इधर, एक बात बताता हूँ, अच्छी तेरे लिए भलाई की बात है, पहले सुनना फिर समझना फिर बात करना। क्यों? चलो बताओ आप। AK-47 ने क्या कहा था कि बता तेरे को उधर कितनी तनख्वाह मिल रही है? कि मेरे को 10,000 पर मंथ मिल रही है।
तो AK-47 का कि 10,000 से क्या होने वाला है यार, आज महंगाई के टाइम में कुछ नहीं आने वाला 10,000 में। तो अब क्या करना है, अब मेरे को बात बता एक, कि तू इस रणथंबोर दुर्ग में कैसे घुसे, इधर का रास्ता बता और तू हमारे साथ हो जा। हम तुम्हें इस रणथंबोर का शासन दे देंगे, यहाँ का शासक बना देंगे तेरे को। इसको लालच दे दिया, किसको, रणमल को। अब रणमल बोलता है अरे यार ऐसे क्या कर रहे हो, ये बात तो आपने ठीक कही, भलाई की, लेकिन यार मैं अकेला नहीं हूं, एक मारो भाईलो है मेरे साथ में, एक मेरा दोस्त फ्रेंड मित्र है। कौन है, रतिपाल, कि चलो दो जने हो, चलो आप दोनों को क्या करेंगे, लो ये दोनों को साथ दे दियो। ठीक है, कौन है, इसने। तो इधर क्या हो रहा है कि इसने लालच दे दिया, किसने दिया था लालच, लालच दिया AK-47 ने, किनको, रणमल और रतिपाल को। अब लालच दिया, इन्होंने क्या किया, रणमल रतिपाल ने AK-47 को रास्ता बताया, गुप्त मार्ग का, आप ऐसे करना, हमारे इस दुर्ग के चारों तरफ 7 पहाड़ियां हैं। कितनी पहाड़ियां, 7 पहाड़ियां। आप 7 पहाड़ियों में से एक पहाड़ी, 6वीं और 7वीं पहाड़ी के बीच में थोड़ी सी जगह है, उसमें से आप घुस के अंदर आ जाना, और फिर हम दुश्मन करेंगे, हम तो ऐसे टाइम पास कर लेंगे, आप मार के चले जाना, ठीक है, और फिर हमारी ये साम्राज्य हमको दे देना। आई बात समझ में। तो लालच, इनको लालच दे दिया, और ये विश्वासघात किया, किसने, विश्वासघात किया रणमल और रतिपाल ने। कैसे, गुप्त मार्ग बता के, इनको क्या किया, गुप्त मार्ग बता दिया। अब चलो, अब क्या हुआ, इधर से सेना, पूरी की पूरी सेना 60-70 हजार वक्त इधर से आए, उस पहाड़ी के बीच में से, गुप्त मार्ग में से धीरे धीरे ऐसे करते करते आराम से इधर से आ गए, अंदर घुस गए, लोग घुस गए। अब अंदर हमीरदेव चौहान, रणमल, रतिपाल बैठे थे तैयारी। अब इनको तो पता है हम फोगल की ऐसे पंचायती कर रहे थे, हम टाइम पास करेंगे। और हमीरदेव के साथ एक और था, कौन था, इसकी चिमनी का आशिक। अरे कल बताया था आपको लास्ट वीडियो में, चिमनी। चलो इधर एक साथ में और था जिसका नाम था महमूद शाह। कौन था, महमूद शाह। अरे चिमना का आशिक था, अरे ये लवर था महमूद शाह, ठीक है। अब यहां से आ गए इधर, डुसुम स्टार्ट, सैनिकों के सैनिक मार रहे हैं, तलवारों से तलवारें चल रही है, माथे से माथे, सर से सर करते जा रहे हैं, इधर खून आ रहा है तो उधर वो चिल्ला रहे हैं। चलो घमासान, बहुत घमासान युद्ध चल रहा है। अब युद्ध चल रहा है, इधर AK-47 की नजर पड़ी इस पे, मोहम्मद शाह पे। अरे साले मोहम्मद शाह, ये रहा मेरी वाइफ का आशिक इधर, और इसकी नजर पड़ी इस पे, अरे साले मेरे प्यार की कुर्बानी दे दी रे इसने। चलो ठीक है, ये था मोहम्मद शाह। अब ये मोहम्मद शाह इधर था। अब मोहम्मद शाह क्या हुआ, ये अलाउद्दीन खिलजी उधर से आया और इस मोहम्मद शाह को हाथी से कुचल दिया। हाथी लेकर आया था और मोहम्मद शाह को ऊपर दिया। ये मोहम्मद शाह तो वीर गति को प्राप्त। ये लोग मोहम्मद शाह को हाथी से कुचल दिया। आई बात समझ में, लो ये मोहम्मद शाह गए थे। अब ये तो टाइम पास कर रहे, बचे कौन, हमीरदेव जी अकेले ही खोंकार लड़ रहे हैं, बस माते पे माते काट रहे हैं, बस इधर उधर कर रहे हैं। लास्ट में अब सेना इसकी ज्यादा, इसकी सेना कम, सेना कमजोर पड़ने लगी बहुत, ठीक है। अब क्या हुआ, हमीरदेव जी धीरे धीरे लड़ते 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 केसरिया तो धारण किया हुआ था, केसरिया बोलते हैं शाफे को इनके, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कौन, वीर गति को प्राप्त हो गए थे ए लोग। ये तो सिद्धारगा ठाकुर साहब गए, हमीरदेव जी तो चलो। अब कौन बचे, अब यही बचे। अब हुआ क्या था, धीरे 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 सब ये सेना धीरे धीरे खत्म होती गई। इस सेना का जोश बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर ये मोहम्मद शाह भी, मोहम्मद शाह क्या हुआ, मोहम्मद शाह भी वीर गति को चले दिए, ठीक है। अब यहां से खबर मिली इधर AK-47 की
वाइफ को, और उस वाइफ का नाम क्या था? उस वाइफ का नाम था चिमना। क्या नाम था? फिर ये चिमना इधर सता रही, बस दिल बेचैन हो रहा है चिमना का कि मेरा आशिक तो शहीद हो गया, अब क्या करें। बहुत बेचैन बैठी हुई, कौन इधर AK-47 की चिमना टेंशन में, अभी दिल्ली टेंशन में। दिल्ली समाचार पहुंचा चिमना को कि चिमना तेरा तो आशिक मोहम्मद शाह तो मारा गया। तो चिमना बोलती है, ना चांद अपना था, ना चांद अपना था, ना तू अपना था मोहम्मद शाह, काश ये मेरा दिल मान लेता था कि ये सब पूरा क्या था? सपना था। किसने कहा? चिमना ने। ये कोई कथन नहीं है, ये ऐसे आटे में नमक था। समझ रहे हो आप? चलो ये हो गई बात। अब बात कर लें इधर हमीरदेव चल बसे वीर गति को उपरांत अब होता है शाखा। अब क्या होता है? शाखा। चलो ये तो चीज नोट हो गई, एक बार नोट कर लेना, ठीक है। अब करते हैं शाखा। राजस्थान का प्रथम शाखा। शाखा क्या होता है अभी आपको बताते हैं, अभी आपको बताते हैं। देखो शाखे में दो चीज होती है। कितनी चीज होती है? दो चीज। बात करें शाखा, शाखे में दो चीज होती है। कौन सी? एक होती है केसरिया येलो, एक तो होती है केसरिया, और एक होता है जौहर। क्या होता है? जौहर। केसरिया किसको बोलते हैं? केसरिया बोलते हैं सापे को। जब राजपूत शासक जब युद्ध में जाता है, ठीक है, तो वो यही सोच के जाता है कि या तो मरना है या मारना है, ठीक है। तब वो अपने तलवार लेके सर पे केसरिया धारण करके युद्ध में जाता है, और जब वो वीर गति को प्राप्त होता है तो उसको बोलते हैं केसरिया। किसके द्वारा किया जाता है? ये तो होता है पुरुष के द्वारा। और जब जौहर क्या होता है? जब केसरिया हो जाता है, ठीक है, जो ये चले जाते हैं युद्ध में, फिर से औरतें क्या करती है? 16 श्रृंगार करके राजपाट पूरा साथ लेके अपने गहने वगैरह सब पहन के या तो अग्नि में या जल में किसी में भी अपने आप को आत्महत्या या आत्मदाह करती है, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है? ये होता है महिलाओं के द्वारा। महिलाओं के द्वारा क्या होता है? जौहर होता है। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं सम्मिलित रूप से? शाखा। तो शाखे की बात करें, हमीरदेव चौहान केसरिया, इधर हमीरदेव चौहान वीर गति को प्राप्त हो गया था। फिर हमीरदेव चौहान की पत्नी लुगावड़ी रानी, क्या रानी का नाम क्या था? रंगीली, जिसका नाम बताया था रानी, क्या नाम था? रानी रंगदे, रानी रंगदे। तो बात करें शाखे की, तो शाखे की बात करें, ये है राजस्थान का प्रथम शाखा, राजस्थान का प्रथम शाखा या प्रथम जौहर, प्रथम जौहर, या कह सकते हो प्रथम जल जौहर, क्योंकि प्रथम जौहर हुआ था वो जल जौहर या जल के द्वारा ही हुआ था। उसके बाद में अग्नि जौहर प्रथम हुआ था अपने 1303 के समथिंग, जब रावल रतन सिंह के टाइम पद्मावती ने किया था, वो था अपना जल अग्नि जौहर था। ये जल जौहर था। इसमें क्या हुआ था? इसमें एक तालाब था जिसका नाम था पद्मा तालाब, ए लो ओ तालाब, ए तालाब के महीने ए लीलो लीलो पानी डाल दियो, ये नीला नीला पानी, ठीक है। ए तालाब का नाम है पद्मा तालाब, पद्मा तालाब। इधर क्या हुआ? रानी रंगदे के साथ अनेक रानियां इस तालाब में अपने स्वाभिमान आत्मसम्मान को बचाने के लिए इस तालाब में आत्मदाह किया, इसने आत्महत्या कर ली। किसने? रानी रंगदेवी के साथ सभी। तो ये आता है राजस्थान का प्रथम शाखा। सन 1301 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1301 ईस्वी की बात है। इसको बोलते हैं राजस्थान का प्रथम जल जौहर, ठीक है। आई बात समझ में? अब एक बात और कर लें, एक बात और कर लें, मेन पॉइंट, मेन पॉइंट की बात कर लें। ये तो था शाखा। अब जहां से क्वेश्चन कहां से आते हैं मैं ये बता देता हूं आपको।
कि बात करें रणथंबोर जो भी आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण की जानकारी कहां से मिलती है? तो उस आक्रमण की जानकारी मिलती है हमें, अमीर खुसरो का नाम सुना है? किसका नाम सुना है? अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो का एक ग्रंथ है, अमीर खुसरो का एक ग्रंथ है जिसका नाम है फज़ाइन उल फतू। फज़ाइन उल फतू। इस ग्रंथ के माध्यम से ये हमें पता चलता है कि रणथंबोर पे आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये चीज आप एक नोट कर लेना एक अलग से। और दूसरी अगर महत्वपूर्ण बात बताते हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि एक कथन था किसका, जब ये युद्ध जीत के गया था AK-47 यहां पर, तब AK-47 का एक कथन था इस युद्ध में। अलाउद्दीन खिलजी का कथन था, क्या कथन था कि आज जब ये राणा हमीरदेव शहीद हुआ था तब उसने कहा था कि आज इस्लाम का घर अलाउद्दीन खिलजी का कथन क्या था? इसका कथन था कि आज कुरूफ का गढ़ इस्लाम का गढ़ बन गया है। आज कुरूफ का गढ़ इस्लाम का घर बन गया है। एग्जाम में आया हुआ है। ये कथन किसका है? ये कथन है AK-47 का। आई बात समझ में? ये चीज आप एक बार और याद रखना, नोट कर लेना। अब मेन चीज आपको छोटी सी एक दो और बता देता हूं, ठीक है? कि बात करें राणा हमीरदेव की, सॉरी हमीरदेव की, राणा तो वहां मेवाड़ में था, हमीरदेव चौहान के जीवन की बात कर लें तो मेन इनका फादर का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, घोड़े का नाम तो बता दिया मैंने। इसका एक पूछा जा सकता है कि एक गुरु का नाम, एक पूछा जाता है इनके दरबारी का नाम, ठीक है? तो बात करें गुरु की, तो गुरु का नाम है इनके राघव देव। गुरु का नाम है राघव देव और दरबारी का नाम है विद्यादित्य। ये राघव देव जी गुरु। बात करें दरबारी की, तो दरबारी है इसका विद्यादित्य। ये दरबारी था, ठीक है? उसके बाद में बात करें हमीरदेव के चौहान की, तो माना जाता है विशेषज्ञों के द्वारा, कवियों के द्वारा, कि इसने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध किए थे। 17 युद्ध किए, जिनमें से 16 युद्ध विजेता माना जाता है। कितने युद्ध माना जाता है? 16 युद्धों का विजेता। ठीक है? और एक बात इसके जीवन की और है कि इसने कोटि यज्ञ करवाया था। ये कौन सा यज्ञ करवाया था? कोटि यज्ञ करवाया था अपने जीवन में। और उस यज्ञ को किसके समान माना जाता है? उस यज्ञ की तुलना की गई है, भगवान श्री राम ने एक यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है? उस यज्ञ के समान इसकी तुलना की गई है। किसकी? अश्वमेध यज्ञ से तुलना, यज्ञ से तुलना की गई है, ठीक है? ये मेन चीजें थी, ये मेन चीजें थी हमीरदेव चौहान के बारे में। चलो ठीक है, और इसके बारे में और कुछ खास बात इतनी नहीं है। जहां से जितने क्वेश्चन बढ़ने की संभावना है मैंने आपको उतना बता दिया, ठीक है? तो दोस्तों, हमारा जो रणथंबोर का इतिहास बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। कल स्टार्ट किया था रणथंबोर के इतिहास से। तो मेन जो चीजें थी वो हमीरदेव के शासनकाल में ही है, पूरा का पूरा इतिहास, और बाकी तो है नहीं कुछ खास बातें।
स्टार्ट में वो सत्ता की स्थापना तो गोविंद देव ने की थी। और पूछ ले कभी किसकी सहायता से, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से उसने इसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, चलो आज के लिए हम हमारी क्लास इतनी यहीं पर। अगर दोस्तों चैनल पे नए हो तो ठोको सब्सक्राइब, ठोको बेल आइकन, और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक को ठोको, शेयर नहीं किया तो शेयर को ठोको मत ही, शेयर सबको कर दो। ठीक है, आई बात समझ में, आ रहा समझ में, तो दिल से सब्सक्राइब लाइक शेयर करो। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर बोलो भारत माता की जय।